हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे गवर्नर जनरल एंड विसरॉय ऑफ इंडिया से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस की, एकदम हिंदी में, जिसमें कि टॉप मोस्ट 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि किस किस गवर्नर जनरल और विसरॉय के समय कौन कौन सी पॉलिसीज आई इंडिया में, ठीक है, कौन कौन सी संधि हुई इंडिया में। उन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। द टॉप मोस्ट जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चन थे जिनके आने की पूरी संभावना एग्जाम में, वो मैंने इस वीडियो में डाले हुए हैं। इस वीडियो को देखिए और अब की बार रेलवे पार। ओके, तो ये स्पेशल है आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए। अगर ये नहीं पढ़ा तो फ्रेंड्स कुछ नहीं पढ़ा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि नया वीडियो अपलोड हो गया है। चैनल को पर कमेंट कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है। यानी कि आज हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश इंडिया की, ठीक है। आजादी से पहले कौन कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में क्या पॉलिसीज आई थी, ठीक है, और क्या रूल्स आए थे, कौन से एक्ट आए थे, किस किस चीज का उद्घाटन उन्होंने भारत में पहली बार इंडिया में हुआ था, ठीक है, चाहे वो रेल का हो, डाकघर का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो। तो ये सारी चीजों के बारे में कि किस विसरॉय ने या गवर्नर जनरल ने इन्हें एस्टैब्लिश किया था, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, सर जॉन सोर या लॉर्ड कार्नवालिस। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका डी 4, लॉर्ड कार्नवालिस, जिन्हें कि भारत में पुलिस का जनक माना जाता है, ठीक है। खरदा का युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ, ठीक है, खरदा का युद्ध। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक या सर जॉन सोर या लॉर्ड वेलेजली। तो राइट आंसर है आपका सी, सर जॉन सोर के टाइम पर खरदा का युद्ध हुआ था। तो उस टाइम पर ये गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है। अंग्रेजी भाषा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूरी संभावना है 200% पूछा जा सकता है और काफी बार ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड वेलेजली। तो राइट आंसर है ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिन्होंने कि अंग्रेजी को भारत की उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में अंग्रेजी भाषा में होगी या अंग्रेजी को एक माध्यम बनाया, ठीक है। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना समय किसके समय में हुई थी। यानी कि कौन थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल जब कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेजी, वॉरेन हेस्टिंग्स या रॉबर्ट क्लाइव। तो राइट आंसर है सी, तीसरा, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। उन जब वो गवर्नर जनरल रहे होंगे तो उस टाइम पर 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 1854 में डाकघर अधिनियम किसके समय में पास हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे, लॉर्ड रिपन या एलन बरो। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे जिन्होंने कि 1874 में डाकघर अधिनियम को पारित किया था। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके समय में की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड वेलेजली। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका दूसरा, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर। नेक्स्ट है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था, ठीक है। कैनिंग के द्वारा, हेस्टिंग के द्वारा, क्लाइव के द्वारा या कार्नवालिस के द्वारा। तो राइट आंसर है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव ने 1757 की जो युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला को पराजित किया था। अमृतसर की संधि किसके समय में हुई थी। लॉर्ड मेटकाफ, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड एलन ब्रो। तो राइट आंसर है लॉर्ड मिंटो के टाइम पे अमृतसर की संधि हुई थी, महाराजा रंजीत सिंह ने जो की थी। तकरीबन 1800 आई थिंक 1848 के आसपास ये संधि हुई थी।
प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किसने किया था? प्रेस यानी कि मीडिया को, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड इरविन? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सेकंड, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड मिंटो, चार्ल्स मेटकॉफ ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने या लॉर्ड वेलेजली ने? तो राइट आंसर है 4, लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था मीडिया पे, ठीक है। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड लिंटन ने, लॉर्ड रिपन ने? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, ठीक है। राज्य हड़प नीति तथा व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने अपनाया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड लिंटन? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है सिविल सेवा परीक्षा के तहत उच्च पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने या लॉर्ड डलहौजी ने, सर जॉन सो ने? तो राइट आंसर है सी, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। जो यूपीएससी अभी जो सिविल सेवा का एग्जाम होता है उसमें उच्च पदों में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की जो शुरुआत की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ठीक है। 1835 में भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच किसके समय में चली थी? लॉर्ड हार्डिंग, सर जॉर्ज वर्लो या लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डलहौजी? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका 4, लॉर्ड डलहौजी के, ठीक है। मुंबई और ठाणे के बीच में एक ट्रेन चलाई थी 1835 में, वो लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई थी। भारत दंड संहिता आईपीसी की स्थापना 1860 में किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिंटन या लॉर्ड कैनिंग? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुई थी। जो आईपीसी की आपने देखा होगा कि न्यूज में पढ़ा होगा, देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि आईपीसी के तहत ये आर्टिकल इतने के तहत आईपीसी की धारा इतनी, ठीक है, जो भी है वाला के तहत आपको ये सजा दी जाती है। तो ये जो आईपीसी की स्थापना की गई थी 1860 में, ये लॉर्ड कैनिंग ने की थी, ठीक है। सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? सर जॉर्ज वर्लो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड बेंटिक? तो ये क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, सती प्रथा का अंत किया था। बहुत ही क्रूर प्रथा थी, ठीक है, जिसका अंत इन्होंने किया था। 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मिंटो, सर जॉर्ज वर्लो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो राइट आंसर होना चाहिए सेकंड, सर जॉर्ज वर्लो के टाइम पर, ठीक है। 1872 में पहली जनगणना किसके समय में हुई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका ए, लॉर्ड मेयो के टाइम पर, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किस गवर्नर के बीच हुई? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड कार्नवालिस? तो ये राइट आंसर है डी, लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवालिस के बीच में हुई थी, ठीक है। पहली संचार सेवा प्रणाली आगरा से कोलकाता के बीच किसके समय में शुरू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग्स या लॉर्ड मेटकाफ या विलियम बेंटिक? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका फर्स्ट, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो राइट आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, ठीक है। प्लासी की लड़ाई किस गवर्नर जनरल के समय में हुई? लॉर्ड कार्नवालिस, सर जॉन सोर, रॉबर्ट क्लाइव या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था, ठीक है, वो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय में, जब गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव रहे थे। बंगाल के शेर के नाम से कौन जाना जाता है? लॉर्ड वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लिंटन? तो राइट आंसर है ए, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। 1881 में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कैनिंग ने? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका बी, सेकंड, लॉर्ड रिपन ने। 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या एलन बरो? तो राइट आंसर है आपका सी, ठीक है, तीसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसने कि 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। सहायक संधि प्रणाली किसके समय में हुई? वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉर्ज वार्लो,
लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड मिंटो? तो लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर सहायक संधि प्रणाली की स्थापना हुई, मतलब कि वो की गई। नेक्स्ट है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक या लॉर्ड मेयो, रॉबर्ट क्लाइव? तो राइट आंसर है आपका पहला, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। वेद शासन नीति को किसने समाप्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड रिपन? तो आंसर होगा सी, वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किन के बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल? तो राइट आंसर होना चाहिए फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ठीक है। राज्यक्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपने एग्जाम में ये देखा होगा, इवन ये आईएएस के एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया, आईएएस पीसीएस के एग्जाम में, कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था? हेस्टिंग्स, कैनिंग, विलियम बेंटिक या डलहौजी? तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।